के सम्मानित साथियों को मेरा खतीब जोहार। आज मैं न्यायालय के सम्मान में आत्मसमर्पण कर रहा हूं और जैसा कि आप सबों को विदित है कि 2/5/2023 को माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया कि जो हमारी पूर्व में एक सोनाहातू थाना कांड संख्या 42/2006 जिसमें कि तत्कालीन सीओ जो थे आलोक कुमार, जिनके द्वारा हमारे ऊपर केस किया गया था और केस में कहीं ना कहीं हम कहें तो षड्यंत्र रचा गया था और एक साजिश के तहत हमें जेल भेजने का काम किया गया और उसके तहत ही हमें 2 साल की सज़ा हुई थी, जो कि दिवाकर पांडे जी की कोर्ट से हुआ था 23 मार्च 2018 को। और साजिश मैं इसलिए कहता हूँ, षड्यंत्र मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि उस वक्त जो तत्कालीन सीओ के द्वारा अपना समेसन था एफआईआर में, जो उन्होंने अपनी बातों का जिक्र किया, उसमें कहा गया था कि अमित के द्वारा जान मारने की धमकी दी गई, जान मारने की नीयत से गले में रस्सी का फंदा डालकर प्रयास किया गया। अमित 12 इंच का चाकू लेकर आया था, अमित डंडा लेकर आया था और अमित ने हमारे पैसे को छीनने का काम किया। हम आपको थोड़ा सा इस घटना का जिक्र कर दें, जो कि हमारे कोर्ट में जो मामले चले और हमारे कोर्ट में जो दर्शाए गए, जब्ती सूची से जो प्राप्त हुआ, जब्ती सूची में पता चला कि ये 2006 की घटना थी और 2006 की घटना जब आप जानते हैं तो फिर 2007 का नोट, ये जो मामला आया 2007 का नोट मिला जब्ती सूची से। अगर 2006 की घटना थी तो 2006 या 2006 से पहले की नोट बरामदगी होनी चाहिए थी, जब्ती सूची में आने चाहिए थे। और दूसरी बात है, जब उन्होंने कहा कि अमित चाकू लेकर आया था तो 12 इंच का चाकू जो कि लिखा गया था एफआईआर में, जबकि वहाँ मिला 6 इंच का चाकू और वो भी नया चाकू। और फिर डंडे भी जो लाए गए थे, हम तो कहेंगे कि सारे के सारे डंडे एक साइज के थे और जो कि खरीदे गए थे, उनकी गांठों में हरापन था। तो ये सारी चीज़ें थी और वीडियो के माध्यम से कहा गया कि मैंने उस घटना को स्वयं देखा, प्रत्यक्षदर्शी था। परंतु उस दिन वो वीडियो साहब जो डांग जी थे, तत्कालीन वीडियो, वो डीआरडीए की बैठक में शामिल थे। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए एक बार तो कहीं ना कहीं जज ने कह दिया था, दिवाकर पांडे जी ने, कि ये केस ही उलट गया। उस वक्त मैं था कोर्ट में, परंतु शायद जज साहब को ये लगा होगा कि कहीं ना कहीं मैं दोषी हूँ, इसलिए मुझे 2 साल की सज़ा दी गई और हमारी विधायकी चली गई थी 23 मार्च 2018 को। उसके आलोक में हमने अपील कर रखा था हाई कोर्ट में और ये हाई कोर्ट से 2/5/2023 को मुझे थोड़ी सी रिलीफ मिली और जो 2 साल की सज़ा थी उस सज़ा को घटाकर 1 साल में तब्दील किया गया। तो उस निमित्त मुझे जेल जाना है। न्यायालय का सम्मान मैं करता हूँ। 3 अगस्त 2022 को हम लोगों ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा था पार्टी की ओर से, खतियानी झारखंडी पार्टी की ओर से, और उस घेराव का एकमात्र मकसद था खतियान के आधार पर स्थान नीति बने, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बने। और उसी निमित्त हमारा घेराव कार्यक्रम था। पूरी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से शांति व्यवस्था को कायम रखते हुए इस घेराव कार्यक्रम का हम लोगों ने हिस्सा बनने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा क्लियर नहीं थी, साफ नहीं थी। उनकी मानसिकता, गलत मानसिकता के कारण हमारे ऊपर सरकार की ओर से केस किया गया और केस करने के बाद में जो हमारे सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में जो हम लोगों ने बेल की अपील की, तो हाई कोर्ट से भी हमें बेल नहीं मिला, सिविल कोर्ट से नहीं मिला और हाई कोर्ट से ये निर्देश दिया गया कि आप समर्पण करें, उसके बाद ही आपको बेल मिलेगा। तो उसके निमित्त भी हम लोग जेल जाने का काम करेंगे। तो आज का दिन बंधुओं, मैं आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया हूं कि आज मैं समर्पण कर रहा हूं और इन दोनों जो न्यायालय के जो फैसले आए हैं उस फैसले का मैं सम्मान करता हूं।
और कहीं ना कहीं आज ये जो सरकार है, सरकार के मंसूबे गलत हैं और आज आंदोलन और आंदोलनकारियों की जो स्थिति बनी हुई है इस राज्य में काफ़ी तकलीफदेह है, पीड़ादायक है। हमारे यहाँ जो भी हक हकूक़ की बातें करने वाले व्यक्ति हैं, जो भी आंदोलनकारी साथी हैं या फिर पहले भी रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। सदियों से यही होता चला आया है, वर्षों से यही होता चला आया है। और वर्तमान समय में जो सरकार जो हमेशा ही कहते रही है कि हम माटी की पार्टी हैं, उसके ज़रिए भी यही किया जा रहा है। ये तो हमेशा ही कहते थे कि आंदोलनकारियों को हम सम्मान देते हैं, चाहे झारखंड हो या फिर झारखंड हित में जो लड़ता हो। परंतु तकलीफ की बात है कि ऐसे पार्टियां आज सत्ता में बैठकर मगरूर हो चली है और सत्ता मद में चूर है। हम आपको बता दें कि विगत 11 फरवरी 2023 से हमारी पार्टी की ओर से आयोजित खतियानी मैराथन, जिसमें कि हाफ मैराथन का कार्यक्रम हर एक विधानसभा में चलाया गया, जिसका कि मैं हिस्सा रहा। हमने हर एक मैराथन में अपना भाग लिया और हम आपको बताया कि हमारे खतियानी साथियों ने 2709 किलोमीटर की दूरी को हंसते हंसते दौड़कर पूरा किया। और एकमात्र मकसद था कि हम अपने पैरों को तकलीफ देते हुए अपनी व्यथा को प्रकट करते थे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी के समक्ष, जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। और एकमात्र यही हमारा डिमांड होता था कि खतियान के आधार पर स्थान नीति बने, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बने, ताकि हमारे यहाँ के युवा युवती, हमारे यहाँ के छात्र छात्राओं को उसके उज्जवल भविष्य हेतु नौकरी मिल सके, उसको मान सम्मान के साथ जीने का हक मिल सके। आज इन 22 सालों में हमें हमारा नाम नहीं मिला कि हम झारखंडी हैं। यहाँ तो जो 15 सालों से जो रहते चले आ रहे हैं, 10 सालों से रहते चले आ रहे हैं, 5 सालों से रहते चले जा रहे हैं, 20 सालों 25 सालों से रहते चले आ रहे हैं, उसके पैरेलल हमें खड़ा किया जाता है, जो कि खतियानी है, जो कि न जाने यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं। ये ना हमें पता है, ना हमारे बाप दादाओं को पता है। और ऐसे में हमारे समानांतर किसी को खड़ा किया जाना ही तकलीफदेह है, क्योंकि ये झारखंड हमारे खतियानियों के लिए बना है, न कि किसी दूसरों के लिए बना है। मैं किसी बाहरी का विरोधी नहीं हूँ। बाहरी व्यक्ति हैं, आए सम्मान के साथ यहाँ पर बिजनेस व्यापार करें, लेकिन जो हमारा हक है, खतियानियों का हक है, निसंदेह उस पर कटौती नहीं होनी चाहिए। प्रथम प्राथमिकता, अंतिम प्राथमिकता भी हमारे खतियानी बनने चाहिए। मैं तो रोज के रोज यही कहता हूँ कि खतियान के आधार पर हमारा ही व्यक्ति शीर्ष पर भी बैठेगा। मतलब झारखंड में जितनी भी विभाग हैं, हर विभाग में जितनी भी कुर्सियां हैं, कुर्सियों में बैठने वाला व्यक्ति चाहे अफसर का हो या फिर चपरासी का हो, हमारे खतियानी होंगे। क्योंकि ये खतियानी की बात है, हमारे झारखंडियों की बात है। खतियानी मतलब ही हमारे झारखंडी होते हैं और दूसरे व्यक्ति को हम कतई मंजूर नहीं करेंगे। और इसी निमित्त इस सरकार का भी यहाँ पर सत्ता संभालना हुआ है। यहाँ